प्रेज द लॉर्ड। विषय है नया साल का बाइबल वचन। मेरे प्रियो, हम हर एक नए वर्ष में प्रवेश होने जा रहे हैं। परमेश्वर ने हमें साल भर बचा संभाल कर रखा है और नए वर्ष हमारे जीवन में दिया है। इसलिए हम परमेश्वर पिता को हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ आप भी बहुत आनंदित होंगे और इस नए वर्ष में आप आनंद के साथ प्रवेश करने जा रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, इस प्रवेश करने से पहले हम हर एक के मन में एक वायदा होता है जो हमें पासबान देते हैं कि हम हर एक वायदा करते हैं कि मैं इस साल ये निर्णय लेकर प्रभु के पीछे चलूंगा। तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में बहुत सारी बातें भी होती है बीते वर्ष में, उन सारी बातों को भी देखेंगे और हमें नए वर्ष में कैसे प्रवेश करना है और कैसा प्रभु चाहता है उसको भी हम गहराई से हम वचन के अनुसार देखेंगे और आशीष का वचन हमारे इस नए वर्ष के लिए क्या है उसको भी देखेंगे। तो आप प्रार्थना के साथ बैठे, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको नए वर्ष की इस वचन को आपके लिए देने जा रहा है। आप विश्वास के साथ मेरे प्रियो आगे बढ़ें और इसको आखिरी तक देखें और सुने, ताकि न्यू ईयर्स की जो सच्चाई है, न्यू ईयर्स का जो आपको सही मतलब है उसको आप जानने पाएं। तो आइए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं और प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं की वो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए एक बार फिर से हमारे जीवन में दिया प्रभु जी, कि इस नए वर्ष की सच्चाई को आपने हमें खोलकर सिखा पिता परमेश्वर, कि नए साल का जो बाइबल वचन आप हमें देंगे उस वचन को हम पिता सही रीति से समझने पाए, सीखने पाए और हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने पाए। सहायता और मदद कर, ताकि हमारा जो आने वाला वर्ष है वो अच्छे से बीतने पाए। बीते हुए वर्ष में आपने संभाला, आने वाले वर्ष में भी आप हमारी अगुवाई करना पिता। सारी महिमा आपको देते हैं, दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। विषय है नया साल का बाइबल वचन। मेरे प्रियो, नए साल में हम वायदे के साथ प्रवेश करते हैं। तो नए साल का जो वचन है, आइए हम उसको सीखें। आप मेरे साथ निकालिए लेव व्यवस्था की किताब 16 अध्याय उसके 34 वचन। और यह तुम्हारे लिए सदा की विधि होगी कि इस्राएलियों के लिए प्रतिवर्ष एक बार तुम्हारे सारे पापों के लिए प्रायश्चित किया जाए, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी, हारून ने किया। मेरे प्रियो, ये जो विधि, ये नए वर्ष पुराने समय में इस्राएली लोग माना करते थे। नए वर्ष उनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला होता था और वो साल भर जो भी करते थे, जो भी भूल चूक जो भी कुछ हुआ करती थी उनसे, तो वो साल में एक बार वो अपने लिए हर एक व्यक्ति अपने परिवार पीछे एक एक भेड़ या बकरी या फिर बैल अपने उस योग्यता के अनुसार वो बलिदान करते थे अपने पूरे परिवार के प्रायश्चित के लिए। तो मेरे प्रियो, उन लोग प्रति वर्ष का ये न्यू ईयर्स इस तरह से मनाया करते थे। लेकिन हमारे इस नए वर्ष मनाने का तरीका उनसे बहुत अलग है, क्योंकि हम नए नियम के विश्वासी हैं, यीशु मसीह की दुल्हन है। क्योंकि हमारे लिए बलिदान कोई भी बाकी नहीं रहा है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा बलिदान हो गया है, जो फसह का मेमना है। इसलिए हमारे पास कोई भी बलिदान करने के लिए बाकी नहीं है। लेकिन नए वर्ष हम हर एक मनाते हैं और हम सोचते हैं कि इस वर्ष हमने जो भी गलती की है वो प्रभु हमको क्षमा करेगा। लेकिन मेरे प्रियो, जो प्रभु में सचमुच चल रहे हैं विश्वास करके, और अगर जानबूझकर वो पाप करते हैं, उसकी क्षमा नहीं होगी। अगर आपसे जाने अनजाने में बीते हुए साल में आपसे गलती हुई है, तो उसको प्रभु क्षमा करेगा। उसके लिए वचन है। हालेलुया। तो आइए प्रियो, हम उस वचन को देखते हैं। यशायाह की किताब 55 अध्याय उसके 6 और 7। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे और वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर ही की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा प्रभु परमेश्वर कहता है, जब तक
यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज करो। इसका मतलब अगर आपके जीवन में ये नए वर्ष में ये अवसर है, आप चाहते हैं प्रभु मैं आपको खोजना चाहता हूँ, आपको ढूंढना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन से को अब इस नए साल में नए रीति से आरंभ करना चाहता हूं, तो ये वचन मेरे प्रियो आपके लिए है। आप नए वायदे के वचन के साथ परमेश्वर के पास आए और उस पर होकर अब आगे बढ़ें। प्रभु आपको ब्लेस करेगा, पूरे साल आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा और उसे क्षमा भी करेगा। मेरे प्रियो, अगर आप अपने अपराधों को मानते हैं, मेरे प्रियो, आपने बीते हुए साल में जो कुछ भी किया है, तो अगर उसको मान लेते हैं और आप एक्सेप्ट करते हैं, हाँ प्रभु मैंने ये किया, अब मैं इसको नहीं करूंगा, अब इसको मैं पूरा छोड़ दूंगा, तब प्रभु आपको ऊपर क्या करेगा प्रियो? दया करेगा, दया करेगा और क्षमा भी करेगा। तब मेरे प्रियो आप नए वर्ष में अच्छे से प्रवेश करने पाएंगे और प्रभु आपके पूरे साल भर आपकी अगुवाई करेगा। और यह है मेरे प्रियो सबसे बड़ा वायदे का वचन, अपने गुप्त पापों से क्षमा मांगना, अपने जीवन को सही करना। क्योंकि पुराने समय में फसह का बलिदान होता था पूरे साल भर के प्रायश्चित के लिए, लेकिन नए नियम में कोई बलिदान बाकी नहीं रहा है। आप इब्रानियों की पत्री में पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो हमारा मेमना है वो एक बार सबके लिए बलिदान हो चुका है, वो दोबारा बलिदान नहीं हो सकता। इसलिए मेरे प्रियो, ये नए वर्ष हम हर साल मनाते हैं, लेकिन हम इन्हीं वचनों को हमेशा याद करते हैं कि हम नए वर्ष में पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं। तो ये वचन का अर्थ यही है कि आप कोई भी गलती ना करें, अगर गलती हुई हो आप क्षमा मांगे, और जो नए हैं उसके लिए तो वचन है प्रभु उनको जरूर क्षमा करेगा और नए जीवन में प्रवेश कराएगा। लेकिन जो पुराने विश्वासी हैं उनके लिए मेरे प्रिय फसह का बलिदान कोई भी बाकी नहीं रहा है। तो आप इस वचन को अच्छे से समझे और जाने वचन की सच्चाई को, और इस नए वर्ष की मेन सच्चाई क्या है, ये यही है मेरे प्रियो कि पुराने समय में फसह का बलिदान हुआ करता था, लेकिन नए में कोई फसह का बलिदान बाकी नहीं रहा है। तो हम ये ना भूल में ना रहे कि हम इस वर्ष पाप कर रहे हैं, तो इस वर्ष हम प्रभु से क्षमा मांगकर हम इस नए वर्ष में आगे अच्छे से चलेंगे। हालेलुया। अब मेरे प्रियो, आपने अगर क्षमा मांग लिया है और प्रभु में आप चलने का दृढ़ वाचा किए हैं, तो आइए हम वचन में आगे बढ़ते हैं। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 17 वचन में, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। मेरे प्रियो, अगर आप सचमुच प्रभु को स्वीकार कर लिए हैं, सचमुच प्रभु में वायदा करते हैं, अब मैं बिल्कुल प्रभु के पीछे चलूंगा, तो प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। मतलब अब आप अगर आप अपने वायदा कर लिए प्रभु के साथ, तो आप पुरानी बातों को बिल्कुल अपने मन में ना सोचें, आप आगे की ओर बढ़ें। जो पवित्रताई है, जो आज्ञा परमेश्वर ने आपको दिया है, उसके पीछे आप चलें, उसके दाएं बाएं ना हटे, तो प्रभु आपको नई सृष्टि में प्रवेश कराएगा, आपकी पुरानी बातों को स्मरण नहीं करेगा। हालेलुया। और आगे वचन है फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय उसके 13 वचन, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातें की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहां पर भी पौलुस प्रेरित कहता है कि आप उस निशाने की ओर हमको दौड़ना है। हमें हर वर्ष रुकने का जरूरत नहीं है। जैसे प्रायश्चित के लिए हम रुक रहे हैं, हमारे जीवन में कोई भी गलतियां हो जा रही है, तो आप गलती ना करें। हर नए वर्ष में आपको ऐसे पापों की क्षमा के लिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत ना पड़े। आप और ऊंचे लेवल तक पहुंचने के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, ताकि हम कहां जाएं? निशाने की ओर। पौलुस प्रेरित कहता है मैं प्रभु की ओर आगे बढ़ता हूं, निशाने की ओर, जिसके लिए प्रभु यीशु ने मुझे बुलाया है। तो हम सिद्ध होने के आगे बढ़ने पाए मेरे प्रियो। हम वही मन फिराने के लिए और बपतिस्मा लेने के लिए वही पुरानी बातों की ओर मन ना फिराएं।
हम ऊंचे लेवल तक जाएं, हम दूध पीते ना रहें, हम अन्न खाएं और सियाने बने और परमेश्वर की इस काम में आगे बढ़ते जाएं सिद्धता की ओर। हालेलुया। तो तब मेरे प्रियो ये नया वर्ष आपके जीवन में आशीष का कारण होगा और प्रभु आपको नए सीढ़ियों पर, नए ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, क्योंकि आपके जीवन में कोई भी बाधाएं नहीं है, कोई भी पाप नहीं है, कोई भी बुरी बातें नहीं है। तो आप नेक्स्ट सीढ़ी में प्रवेश करते जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में जाते जाएंगे। आपका नया वर्ष बहुत ज्यादा आशीषित होगा। ये परमेश्वर की ओर से आशीष और ब्लेस है। हालेलुया। एक वचन और प्रियो, जो वायदे का वचन है, जो विश्वास योग्य वचन है, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो वचन है प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसके 5वें वचन। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। प्रभु कहता है, अगर आप अपने मन में मान लेते हैं, अगर आप स्वीकार करते हैं अपने जीवन की हर एक भूल चूक को, और आप ये वायदा करते हैं प्रभु परमेश्वर से इस नए वर्ष में कि आपने प्रभु के पीछे चलना है, तो प्रभु परमेश्वर कहता है, देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूं, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। मेरे प्रियो, अगर आप सच में एक्सेप्ट करते हैं तो ये वचन आपके लिए है। प्रभु परमेश्वर आपके जीवन को नया कर देता है। इस नए वर्ष में आपका जीवन नए रीति से चलना है, तो प्रभु परमेश्वर आपका साथ है, आपको आशीष देता है, आपको ब्लेस देता है। आप भी परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ वाचा बांधकर अपने विश्वास में दृढ़ रहें और आगे बढ़ें। प्रभु आपके साथ खड़ा है, आपकी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा, आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा, आपकी हर एक दुख सुख में परमेश्वर पिता साथ देगा, आपके हर एक उस उठने बैठने के स्थान में वो अगुवाई करेगा। परमेश्वर का ये वायदे का वचन है। मेरे प्रियो, इस नए वर्ष में आप आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करके उसके वचन को द्वारा आप अपने पूरे परिवार, पूरी फैमिली के साथ अब आगे बढ़ें। प्रभु आपको आगे लेके जाने वाला है। इसलिए मेरे प्रियो, ये नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आप सबको मेरी ओर से। प्रभु आपको मेरी ओर से ब्लेस करे, आशीष दे, आपको फलवंत करे, आपके हर एक कामों को सिद्ध करे। प्रभु आपको सहायता और मदद करे। हालेलुया। तो ये है मेरे प्रियो नया साल का बाइबल वचन। हम एक नई वाचा के साथ, नए विश्वास के साथ और ताजा होकर हम नए वर्ष में प्रवेश करते हैं। प्रभु हमारे जीवन में सुंदर अवसर दी, इसलिए प्रभु को हम हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। आप हर एक प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे कि उसने आपको इन बीते हुए साल में अच्छे से बिताया और नए वर्ष में अच्छे से लेकर जा रहा है। नए वर्ष में भी आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। तो आइए प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए कि आपने हमें नए वर्ष में नए वचन को दिया, नए वादों को दिया, और कैसे हमें इस नए वर्ष को मनाना है, कैसे इसमें हमें वायदा करना है, किन किन बातों को ध्यान देना आपने हमें खोल कर सिखाया प्रभु, कि इसमें कोई भी पापों का प्रायश्चित के लिए बलिदान हमारे लिए बाकी नहीं है, क्योंकि हम नए नियम के विश्वासी हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारा बलिदान हो चुका है, इसलिए हम नए वर्ष को मनाते हैं। तो हम पिता तेरी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने पाए, दाएं बाएं हटने ना पाए, और हमें सिद्ध कर, हमें पवित्र होने में सहायता और मदद कर, हमारी भूल चूक को क्षमा कर, और पूरे वर्ष हमारी अगुवाई कर। जितने भाई बहन वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन हरेक के जीवन में मैं तेरे दास होने के नाते ये पिता परमेश्वर दुआ करता हूँ, विनती करता हूँ, मेरी प्रार्थना करता हूँ, उनके हरेक के जीवन को ब्लेस कर, उन्हें आशीष दे, उन्हें फलवंत कर, उनकी सहायता और मदद कर। नए वर्ष में उन्हें अच्छे से चला। हे पिता, मैं अपने लिए भी पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ, मेरे भी जीवन में आशीष दे, ताकि मैं इसी रीति से तेरे वचन में खड़ा रहूं और तेरे वचन के द्वारा पिता आगे बढ़ने पाऊं, मेरे द्वारा तेरी नाम की महिमा होने पाए। सहायता और मदद कर। इस छोटी सी दुआ आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर ये वचन आपको अच्छा लगा, आप लाइक जरूर करें, और चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जो इस नए वीडियो में बनाऊं उसका आपके पास पहुंचने पाए। और इस वचन को हर एक भाई बहन तक पहुंचाएं, हर एक को उस गुड न्यूज़ को दें जो नए वर्ष में उनको जानना जरूरी है। परमेश्वर के इस काम में आप अपना सहयोग प्रदान करें। सब भाई बहनों को हैप्पी न्यू ईयर, जय मसीह की, आमीन। गॉड ब्लेस यू।